जी हाँ बच्चों, पिछले क्लास में माइकोप्लाज्मा के रिगार्ड डिस्कस किया था। आज के क्लास में हम लोग ब्लू ग्रीन अलगी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइनोबैक्टीरियम, इसके रिगार्ड बात करेंगे। ब्लू ग्रीन अलगी, ब्लू ग्रीन अलगी वन बाय वन इसके रिगार्ड बात करते हैं। ब्लू ग्रीन अलगी के रिगार्ड जो एनसीईआरटी में है, हम लोग पहले उसको डील करेंगे। उतना सफिशिएंट है क्योंकि पहले एनसीईआरटी से बियॉन्ड पूछता था, पुराने एनसीईआरटी, नए एनसीईआरटी, है ना, और फिर अदर जगह से। बट अभी क्या है, एनसीईआरटी बेस्ड नीट एग्ज़ाम कर दिया है, तो हम लोग पहले एनसीईआरटी को कवर करते हैं। तो ब्लू ग्रीन अलगी के रिगार्ड फर्स्ट जो फीचर्स हम लोग देखेंगे, फर्स्ट फीचर्स में हम लोग कह सकते हैं, यहाँ पे जो पिगमेंट्स होती है ब्लू ग्रीन अलगी, दैट मीन्स ग्रीन पिगमेंट होगा। यहाँ पे पिगमेंट होगा क्लोरोफिल ए, एक पिगमेंट क्या होगा, क्लोरोफिल ए। इसके अलावा यहाँ पे क्या होगा, कैरोटीनॉइड, क्या होंगे, कैरोटीनॉइड। इसके अलावा यहाँ पे जेंथोफिल होता है, जेंथोफिल पिगमेंट्स होती है। ओके, ये जेंथोफिल क्या है, कैरोटीनॉइड है। एक्चुअली ये जो कैरोटीनॉइड नहीं कह सकते हैं, कैरोटीन कैसे कहेंगे। और जेंथोफिल जो है एक्चुअली किस में आता है, कैरोटीनॉइड में आता है। कैरोटीनॉइड में जेंथोफिल, कैरोटीन और जेंथोफिल ये दोनों आता है। क्लोरोफिल ए भी है, ग्रीन पिगमेंट है, ग्रीन अलगी है, तो ग्रीन पिगमेंट क्या होगा, क्लोरोफिल ए। किसके लिए हम लोग बात करते हैं, ब्लू ग्रीन अलगी के लिए। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, साइनोबैक्टीरिया। क्या बोलते हैं, साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया फर्स्ट फीचर्स, यहाँ पे पिगमेंट्स के रिगार्ड बात करेंगे। अब अगर इसके पास क्लोरोफिल है, अगर क्लोरोफिल है तो ये अपना खाना क्या करेगा, खुद से बनाएगा। ये सारे पिगमेंट्स इसमें प्रेजेंट हैं, ये सारे पिगमेंट्स इसमें प्रेजेंट है, यहाँ पे ये सारे पिगमेंट्स प्रेजेंट है। जब ये पिगमेंट्स है और ये पिगमेंट्स सिमिलर टू प्लांट्स है, कैसा है, सिमिलर टू प्लांट्स, दैट मीन्स प्लांट क्या करता है, अपना खाना खुद से बनाता है, वो भी किसके प्रेजेंस में, लाइट के प्रेजेंस में। तो यहाँ पे प्रोसेस क्या होगा, फोटो ऑटोट्रोप्स, प्लांट के जैसा है ना, प्लांट के जैसा फूड बनाता है, अपने लिए खाना बनाता है, लाइट का यूज़ करता है, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के प्रेजेंस में, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और सनलाइट के प्रेजेंस में ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाता है, ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस करता है। सिमिलर टू प्लांट क्या है, इसके पास पिगमेंट्स है, तो ये क्या करेगा, ऑटोट्रोफ होगा। और कैसा ऑटोट्रोफ, लाइट के प्रेजेंस में, तो फोटो ऑटोट्रोफ्स होंगे। कैसा होंगे, फोटो ऑटोट्रोफ्स होंगे। फोटो ऑटोट्रोफ्स लाइट के प्रेजेंस में अपना खाना खुद से बनाएंगे, ऑटोट्रोफ्स। और फोटो लाइट के प्रेजेंस में अपना खाना खुद से बनाएंगे। कैसा, क्योंकि सिमिलर टू प्लांट्स, इसके पास क्या है, पिगमेंट्स है। सिमिलर टू प्लांट पिगमेंट्स है किसके पास, ब्लू ग्रीन अलगी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं। तो ये फीचर्स हम लोग एक फीचर्स को देखें। दूसरा फीचर्स कह सकते हैं, ये फोटो ऑटोट्रोफ्स है, तो फोटो ऑटोट्रोफ्स में क्या होता है, रॉ मटेरियल्स में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर यूज़ होता है। फॉर्मेशन किसका होता है, ग्लूकोज का और ऑक्सीजन का। यहाँ पे रिएक्शन प्रोडक्ट में, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। इसके लिए सनलाइट एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, तो सनलाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करने वाला पिगमेंट तो है ही ना, क्लोरोफिल ए। दैट मीन्स ये दूसरा फीचर्स कह सकते हैं, इसको अपना खाना खुद से बनाने के लिए, ऑटोट्रोफ है तो खुद का खाना बनाने के लिए रॉ मटेरियल्स में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और यहाँ पे सनलाइट की रिक्वायरमेंट होगी। यहाँ पे क्या होगी, सनलाइट की रिक्वायरमेंट होगी। ये सनलाइट का यूज़ करेगा एज ए एनर्जी, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनेगा, ग्लूकोज बनेगा, C6H12O6, ये ग्लूकोज बना। और ऑक्सीजन यहाँ पे एज ए बाई प्रोडक्ट रिलीज़ होती है, जैसे ग्रीन प्लांट में होता है। अब यहाँ पे ऑक्सीजन रिलीज़ होती है ना, ऑक्सीजन रिलीज़ होती है, इसको कैसा फोटोसिंथेसिस बोलेंगे, ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस बोलेंगे। इसी बिहाफ पे इसको बोलते हैं ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। क्लियर,
एनी डाउट? कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि फोटो ऑटोट्रोफ्स है, ग्रीन प्लांट जैसा ये बिहेव करता है, अपना खाना खुद से बनाता है। दैट मीन्स रॉ मटेरियल्स में कार्बन डाइऑक्साइड वाटर यूज़ करता है और ग्लूकोज का फॉर्मेशन करता है। किसका फॉर्मेशन करता है? ग्लूकोज का फॉर्मेशन करता है। साथ साथ ऑक्सीजन इवोल्व होता है एज ए बाई प्रोडक्ट। एज ए बाई प्रोडक्ट ऑक्सीजन इवोल्व होता है। कैसा फोटोसिंथेसिस? ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन रिलीज होती है एज ए बाई प्रोडक्ट। अगर यहाँ ऑक्सीजन रिलीज नहीं होता है तो क्या बोलते हैं? एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। बट यहाँ ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है, क्या बोलेंगे? ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। क्लियर? 2 पॉइंट हम लोगों ने देखा किसके रिगार्ड? ब्लू ग्रीन अलगी, जिसको हम लोग साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं। अब तीसरा फीचर्स देखेंगे। इसका जो सेल वाल होता है ना, सेल वाल, ये सेल वाल मेनी लेयर्स में होता है। मेनी लेयर्स में क्या होता है बेटा? मेनी लेयर्स में होता है सेल वाल। दैट मीन्स प्राइमरी सेल वाल, सेकेंडरी सेल वाल, इस तरह से मेनी लेयर्स में होता है। और ये जो सेल वाल बना होता है, किसका बना होता है? पेप्टिडोग्लाइकेन का होता है। मेड ऑफ, कंपोजिशन क्या होता है? मेड ऑफ, क्या बोलेंगे? पेप्टिडोग्लाइकेन। याद रहेगा किसका बना होता है? पेप्टिडोग्लाइकेन का। सेल्यूलोजिक सेल वाल नहीं होता है, पेप्टिडोग्लाइकेन का बना होता है सेल वाल। किसका? ब्लू ग्रीन अलगी का, साइनोबैक्टीरिया का। ये सारा फीचर्स जो हमने देखा, ये किसके लिए बोला? ब्लू ग्रीन अलगी, जिसको हम लोग साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं। ठीक है, ये तीसरा फीचर्स हम लोगों ने देखा। अब एक और फीचर्स यहीं पे ऐड करते हैं थर्ड पॉइंट्स में। यहाँ पे फ्लैजिला अब्सेंट होता है। ये जो साइनोबैक्टीरिया है, यहाँ पे फ्लैजिला अब्सेंट होता है। दैट मीन्स क्या होगा? ये नॉन मोटाइल होंगे। फ्लैजिला अब्सेंट होगा, यहीं पे लिखते हैं, है ना, इसी के साथ थर्ड पॉइंट में फ्लैजिला अब्सेंट। दैट मीन्स क्या होगा? नॉन मोटाइल होंगे। कैसा होगा? साइनोबैक्टीरिया कैसा ऑर्गेनिज्म है? नॉन मोटाइल ऑर्गेनिज्म है। दैट मीन्स फ्लैजिला क्या है? अब्सेंट है। क्लियर? एनी डाउट? नेक्स्ट फीचर्स हम लोग यहाँ पे सेल वाल के बाद देखेंगे साइनोबैक्टीरिया का। यहाँ पे ये सर्वाइव किस जगह पे करता है? पानी में करता है या फिर सूखे में भी करता है? तो ये जो है दोनों जगह, पानी में करता है तो फ्रेश वाटर भी और मेरीन वाटर भी, और अगर टेरेस्ट्रियल में करता है तो सूखे में, है ना। यहाँ पे तो अलग रीज़न नहीं होती है, लेकिन एक्वेटिक अगर हैबिटेट होगा, हैबिटेट फोर्थ अगर हम लोग देखेंगे इसका फीचर्स, फोर्थ फीचर्स साइनोबैक्टीरिया का क्या बोलेंगे? एक्वेटिक हैबिटेट होता है। कैसा होता है? एक्वेटिक हैबिटेट रहेगा। कहाँ पे? कहाँ पे पाया जाएगा? एक्वेटिक। दैट मीन्स ये फ्रेश वाटर में भी हो सकता है और सेलाइन वाटर भी, जिसको हम लोग मेरीन वाटर बोलते हैं। मेरीन वाटर, ये दोनों जगह सर्वाइव करेगा अगर एक्वेटिक होगा तो, फ्रेश वाटर में भी और मेराइन वाटर में भी। क्लियर? क्लियर? और अगर टेरेस्ट्रियल होगा तो टेरेस्ट्रियल होगा, टेरेस्ट्रियल रीजन में, सूखे में, है ना, टेरेस्ट्रियल रीजन में सर्वाइव करेगा। ये फीचर्स हमें याद रखना है। एक्वेटिक एनवायरनमेंट होगा, हैबिटेट होगा, हैबिटेट, एक्वेटिक हैबिटेट होगा। एक्वा मीन्स पानी, है ना, वाटर, वाटर की बात करेंगे। मीठा पानी भी हो सकता है, खारा पानी भी हो सकता है, नमकीन पानी। समुद्र का पानी क्या होता है? सॉल्टी होता है, हम पी नहीं सकते, हम सर्वाइव नहीं कर सकते। बहुत सारा ऑर्गेनिज्म मेरीन वाटर में सर्वाइव नहीं करेगा। पानी अंदर जाएगा, बस्ट कर जाएगा। नहीं, पानी अंदर नहीं जाएगा, बल्कि उन किसी भी ऑर्गेनिज्म के बॉडी से बाहर जाएगा, है ना। तो सारे के लिए यहाँ पे सर्वाइव नहीं हो सकता है। ओके, फ्रेश वाटर में, फ्रेश वाटर में क्या होता है? बाहर से पानी अंदर बॉडी में जाता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है? अंदर से बाहर। तो कोई भी ऑर्गेनिज्म यहाँ पे सर्वाइव करता है, साइनोबैक्टीरिया ही है, मेरीन वाटर में सर्वाइव करता है। दैट मीन्स सॉल्ट का कंसंट्रेशन अपनी बॉडी में ज़्यादा रखता है। जो सी वाटर का सॉल्ट कंसंट्रेशन होगा, उससे ज़्यादा कौन रखेगा? ये साइनोबैक्टीरिया रखेगा, तभी ये सर्वाइव करेगा। ओके, तो ये जो है एक्वेटिक भी हो सकता है और टेरेस्ट्रियल भी सर्वाइव करेगा, पानी में भी और लैंड में भी ये सर्वाइव करेगा। ये सारा फीचर्स यहाँ पे। नेक्स्ट फीचर्स हम लोग देखते हैं, फोर्थ 5 फीचर्स।
यहाँ पे 5 फीचर्स के मेंशन करेंगे। 5 फीचर्स में हम लोग बोल सकते हैं ये इसकी जो ग्रोथ होती है ना साइनोबैक्टीरिया, जिसको हम लोग BGA बोलते हैं, ब्लू ग्रीन अलगी, एक्सेसिव ग्रोथ पोल्यूटेड वाटर में होता है। जो गंदा पानी होता है ना वहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रोथ करता है, फास्ट ग्रोथ होती है। अगर फास्ट ग्रोथ होगी तो क्या होगा, ब्लूम हो जाएगा, अलगल ब्लूम जिसको बोलते हैं, वाटर ब्लूम, पानी में हर तरफ छा जाएगा। एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ ब्लू ग्रीन अलगी की वजह से, है ना, एक्सेसिव ग्रोथ। और ये एक्सेसिव ग्रोथ जो होती है कहाँ पे होता है, पोल्यूटेड वाटर में होता है। एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ ब्लू ग्रीन अलगी, BGA लिखता हूँ, इन पोल्यूटेड वाटर, गंदा पानी में ये बहुत ज़्यादा ग्रो करता है। पोल्यूटेड वाटर में, कैसा वाटर में, पोल्यूटेड वाटर में इसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है, एक्सेसिव ग्रोथ करता है ना। और साथ साथ ये जो ब्लू ग्रीन अलगी साइनोबैक्टीरिया की बात करते हैं ना, ये सेक्रेशन करता है टॉक्सिन सब्सटेंस का। एक्वेटिक लाइफ के लिए, है ना, जो भी एनिमल्स है पानी में सर्वाइव कर रहा है उसके लिए क्या होगा, हार्मफुल होगा। जो सेक्रेशन किसकी बॉडी से होता है, साइनोबैक्टीरिया की बॉडी से होता है। ये क्या करता है, सेक्रेशन इसका जो होता है ये टॉक्सिन सेक्रेशन करता है, टॉक्सिन का सेक्रेशन करता है। जब टॉक्सिन का सेक्रेशन करेगा वहाँ पे जो एक्वेटिक एनिमल्स होंगे उसके लिए डेंजर होगा। ये सेक्रेशन, टॉक्सिन सेक्रेशन एनिमल्स के लिए डेंजर होगा, है ना। एक्वेटिक लाइफ के लिए क्या होगा, डेंजर होंगे। एक्वेटिक लाइफ के लिए ये डेंजर होगा। डेंजर टू एक्वेटिक लाइफ, डेंजर टू एक्वेटिक लाइफ किसके वजह से, टॉक्सिन्स। ये टॉक्सिन्स कहाँ से आया, सेक्रेशन ब्लू ग्रीन अलगी ने किया। ओके, बहुत ज़्यादा फास्ट ग्रोथ कर रहा है तो इससे टॉक्सिन सब्सटेंस भी ज़्यादा ग्रोथ होगी, ज़्यादा सेक्रेशन होगा, है ना। उससे एक्वेटिक लाइफ डेंजर, है ना, इसमें दिक्कत में आ जाएंगे। ओके, एक्सेसिव ग्रोथ को हम लोग क्या बोलेंगे, अलगल ब्लूम या फिर वाटर ब्लूम बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अलगल ब्लूम या फिर इसको वाटर ब्लूम बोलते हैं। याद रहेगा, ये एनसीईआरटी के सारे पॉइंट्स हैं, हमें इतना याद रखना है। इसके साथ साथ एक पॉइंट और देखेंगे, 6th पॉइंट में साइनोबैक्टीरिया का देखते हैं कि ये क्या होता है, यूनिसेल्यूलर होता है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। बट सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म तो है, एक ऑर्गेनिज्म एक सेल का बना हुआ है, बट एक कॉलोनी में रहता है, कॉलोनियल हो सकता है, फिलामेंट फॉर्म्स में रह सकता है, एक दूसरे के साथ अटैचमेंट होगा, फिलामेंट फॉर्म में होंगे। तो ये 6 पॉइंट में ये ऑर्गेनिज्म कैसा, यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है ना, सिंगल सेल से बना होगा। कैसा, एक सिंगल सेल से बना होगा। बट ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म तो है, कैसा है, यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म तो है, बट कॉलोनी फॉर्म में रहता है, कॉलोनियल होता है, कॉलोनियल। दैट मीन्स ये ग्रुप में होता है, 2-4 बैक्टीरिया, है ना, साइनोबैक्टीरिया एक साथ ग्रुप में रहता है। इस तरह से इसको बोलते हैं कॉलोनी, एक कॉलोनी में एक साथ रहना। दूसरा फिलामेंटस फॉर्म में भी रह सकता है, फिलामेंटस फॉर्म्स में भी रह सकता है। किस तरह से फिलामेंटस, इस तरह से अगर हम लोग बात करें, ये फिलामेंट फॉर्म हो गया, इस तरह से फिलामेंट फॉर्म्स में हो जाएगा। तो ये बैक्टीरिया हो गया। ये हम लोग यहाँ पे फीचर्स इसका देखें, किसका, साइनोबैक्टीरिया का। नेक्स्ट फीचर्स हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट फीचर्स हम लोग देखते हैं 7 फीचर्स ब्लू ग्रीन अलगी का, जिसको हम लोग साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं। फिलामेंटस ब्लू ग्रीन अलगी में एक एग्जांपल हम लोग याद रखेंगे नोस्टॉक का, फिलामेंटस ब्लू ग्रीन अलगी। ये फिलामेंटस ब्लू ग्रीन अलगी में एक एग्जांपल याद रखेंगे, फिलामेंटस ब्लू ग्रीन अलगी में नोस्टॉक। क्या, नोस्टॉक। ये कैसा साइनोबैक्टीरिया है, ब्लू ग्रीन अलगी है, नोस्टॉक। ये फिलामेंटस फॉर्म में इस तरह से फिलामेंटस होगा।
एक के साथ दूसरा जुड़ा हुआ रहेगा। ओके, इसके अलावा और एग्जाम्पल है, एनाबीना है, ऑसिलेटोरिया है, क्या क्या है, और फर्दर एग्जाम्पल देखेंगे। एनाबीना, ऑसिलेटोरिया, एनाबीना है, ऑसिलेटोरिया है, स्पाइरुलिना है, स्पाइरुलिना है, ये सारा बैक्टीरिया है फिलामेंटस फॉर्म्स में, है ना। तो याद रखेंगे, नोस्टॉक, फिलामेंटस ब्लूगिरिन अलगी, एनाबीना, ऑसिलेटोरिया, स्पाइरुलिना, ये सारा और एग्जाम्पल्स है, याद रहेगा। यहाँ पे एक स्पाइरुलिना की बात कर रहे हैं। ये प्रोटीन रिच होता है, रिचेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन, है ना, प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है, प्रोटीन रिच, ये प्रोटीन रिच होता है। इसके लिए इसका यूज होता है स्पेस फूड के लिए, है ना, स्पेस फूड के लिए, या फिर स्पेस फूड जो यहाँ पे ये जो प्रोटीन रिच है इसको बनाया जाता है सिंगल सेल प्रोटीन मेथड से, सिंगल सेल प्रोटीन, यही साइनोबैक्टीरिया से बनाया जाता है, इसलिए सिंगल सेल प्रोटीन बोलते हैं, है ना। जो वेस्टेज होता है हमारे घरों का, फैक्ट्री का, है ना, उससे प्रोटीन बनाया जाता है। स्पाइरुलिना का वहाँ पे यूज़ किया जाता है, साइनोबैक्टीरिया का यूज़ किया जाता है। जैसे घरों से सीवेज वगैरह, है ना, पास थ्रू होता है, नदी तक जाती है, उसका यूज़ करते हैं प्रोटीन बनाने में। एक काऊ को जितना खिला के, है ना, हमें प्रोटीन नहीं मिलता है, थोड़े से वेस्टेज से हमें क्या मिल जाता है, क्विंटल्स ऑफ, बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि प्रोटीन हमें मिल जाता है। सिंगल सेल प्रोटीन एक मेथड है जिस बिहार पे हम लोग इस तरह से बैक्टीरिया का यूज़ करते हैं। कौन सा बैक्टीरिया? साइनोबैक्टीरिया का। उसमें स्पेशल बैक्टीरिया कौन है? स्पाइरुलिना। इसका यूज़ करके बहुत ज़्यादा प्रोटीन बना सकते हैं, कम टाइम में प्रोटीन बना सकते हैं बैक्टीरिया का यूज़ करके, साइनोबैक्टीरिया का यूज़ करके। तो ये 7th पॉइंट फीचर्स हम लोगों ने देखा। ब्लूगिरिन अलगी, साइनोबैक्टीरिया, फिलामेंटस फॉर्म में नोस्टॉक है, एनाबीना, ऑसिलेटोरिया, स्पाइरुलिना, ये फिलामेंटस नहीं है लेकिन ये क्या है, एक तरह से साइनोबैक्टीरिया है, ये सारा है। स्पाइरुलिना का यूज़ कहाँ पे किया जाता है? स्पेस फूड के लिए, है ना, सिंगल सेल प्रोटीन। ये जो पॉइंट और हम ऐड करेंगे यहाँ पे, क्या है वो पॉइंट, हम लोग कितना पॉइंट देखें? 8 पॉइंट हम लोग देखेंगे साइनोबैक्टीरिया के रिगार्ड। ये एनाबीना, क्या है? एनाबीना। ये एनाबीना क्या होता है? प्रेजेंट होता है एजोला लीफ में। एनाबीना प्रेजेंट इन लीव्स ऑफ, इन लीव्स ऑफ एजोला। इसको अलग कलर से कर देते हैं, एजोला। एजोला प्लांट के लीफ में ये एनाबीना प्रेजेंट होता है। दोनों का सिम्बायोटिक रिलेशंस होता है। ये एजोला क्या है? एक टेरिडोफाइट है। क्या है? टेरिडोफाइट है। टेरिडोफाइट समझ में आया? इवोल्यूशनरी पाथवे में देखेंगे तो थेलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड देन टेरिडोफाइटा। इसके बाद जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म आता है। तो एजोला प्लांट के लीफ में एनाबीना प्रेजेंट होता है, और ये एनाबीना क्या का काम है? क्या करना? नाइट्रोजन को फिक्स करना, है ना। और ये दोनों जो है एजोला और एनाबीना, ये किस फॉर्म में रहता है एक दूसरे के साथ? सिम्बायोटिक फॉर्म्स में। कैसा? सिम्बायोटिक फॉर्म्स में रहता है। सिम्बायोटिक रिलेशंस करने का मतलब इसको भी फ़ायदा, इसको भी फ़ायदा, म्यूचुअल बेनिफिट होता है एक दूसरे से, एक दूसरे को फ़ायदा होता है, उसको बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। ओके, तो ये जो सिम्बायोटिक रिलेशंस है, एनाबीना नाइट्रोजन को फिक्स करता है। क्या करता है? एनाबीना का काम है ये नाइट्रोजन को फिक्स करता है, N2 फिक्सेशन करता है। जब N2 फिक्सेशन करेगा, और इसकी ग्रोथ कहाँ पे होती है? फ्रेश वाटर,
जहाँ पे धान की खेती होती है, राइस प्रोडक्शन होती है। जब N2 फिक्सेशन करेगा तो नाइट्रोजन किसको मिल जाएगा, राइस प्लांट को मिल जाएगा। तो यहाँ पे राइस प्रोडक्शन क्या हो जाएगी, नाइट्रोजन फिक्सेशन की वजह से एनाबिना क्या करेगा, नाइट्रोजन को फिक्स करके राइस प्लांट को देगा। राइस प्लांट की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, है ना, प्रोडक्शन राइस का बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। प्रोडक्शन किसका, राइस, इंक्रीज हो जाएगा। समझ में आया। इस तरह से धान के खेतों में एनाबिना एजोला सिम्बायोटिक रिलेशन में रहता है, ये नाइट्रोजन को फिक्स करता है। अल्टीमेटली राइस फील्ड को यहाँ पे क्या होती है, बेनिफिट हो जाती है। तो ये साइनोबैक्टीरिया के लिए हम लोग सारा फीचर्स को देखें। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट थिंग्स को डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।